सभी भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सभी लोग काफ़ी टाइम से क्वेश्चंस कर रहे हैं कि मैं रियल इंटेंशन चैनल पर एक्टिव क्यों नहीं हूं, मैं कंसिस्टेंसी से कंटेंट क्यों नहीं डाल रहा हूं, वीडियोस क्यों नहीं बना रहा हूं, आखिर क्या कारण है। बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। कभी कभी मैं आता हूं, एक दो वीडियोस डालता हूं, फिर उसके बाद अचानक से मैं गायब हो जाता हूँ। लेकिन गायब होने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। तो आज उन्हीं सारे कारणों के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर वो क्या कारण थे जिनकी वजह से पिछले एक साल से मैं कंसिस्टेंसी से कंटेंट नहीं डाल पा रहा था। और जो एक हमने मिशन शुरू किया था समाज में परिवर्तन का, समाज में जातिवाद को मिटाने का, वो कहीं ना कहीं धीमा पड़ता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन खैर, जो भी होता है हमेशा अच्छे के लिए ही होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ बड़ा कार्य करना होता है तो हमें दो कदम पीछे हटना पड़ता है, क्योंकि प्रकृति, ईश्वर हमको कुछ ऐसे लेसन सिखाना चाहते हैं जिससे कि आगे चलकर हमको ठोकरें ना लगें। तो ऐसा ही कुछ हुआ हमारे साथ। हमारा कार्य बहुत अच्छे से चल रहा था, हम बहुत अच्छे से काम कर रहे थे, सब कुछ ठीक था। लेकिन अचानक से कुछ लोग जो हमारे साथ थे उनके मन में भेद उत्पन्न हो जाते हैं। वो लोग जिनकी वजह से चैनल चल रहा था, जिनकी वजह से चैनल पर काम हो रहा था। तो उस टाइम पर क्या हुआ कि मैं अकेला पड़ गया। दूसरा क्या हुआ कि जिस सोशल मीडिया पर हम वर्क कर रहे हैं उस सोशल मीडिया के एल्गोरिदम ने भी हमारे साथ खेल खेला। आपको पता है, जितने भी झूठे भीमवादी हैं, मुस्लिम हैं, वामपंथी हैं, जिन लोगों पर हम कंटेंट बनाते हैं, जिनके विपक्ष में हम कार्य कर रहे हैं, उनके प्रोपेगेंडा को हम ध्वस्त करते हैं, वो लोग हमेशा हमारे पीछे लगे रहते हैं। तो हुआ क्या, हमारा चैनल बहुत अच्छे से चल रहा था और अचानक से क्या होता है कि सबसे पहले ओशो के कुछ लोग थे, उन लोगों ने वीडियोस को रिपोर्ट किया होगा या ओशो इंटरनेशनल के पास हमारी वीडियो पहुंची होगी, तो वहां पर चैनल पे स्ट्राइक आया था। उसके जस्ट कुछ दिनों बाद नशाचार्य प्रशांत पर हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने बोला था कि बच्चों को फैक्ट्री में पैदा करना चाहिए। तो उसमें हमने उनको एक्सपोज किया था, तो उनकी तरफ से भी स्ट्राइक आया। तो 2 स्ट्राइक हमारे चैनल पर आई थी, ये लगभग 1-1.5 साल पहले की बात होगी। तो उस वजह से क्या हुआ कि हमारा चैनल डाउन हो रहा था। फिर अचानक से क्या होता है कि हमारा एक टीममेट था जो चैनल की चीज़ों को मैनेज करता था, मेल वगैरह चेक करता था, वहाँ पे किसी ने कोई मेल भेजा था, तो वो समझ नहीं पाया और उसने उस लिंक पर क्लिक कर दिया। उसकी वजह से हमारे चैनल को हैक कर लिया गया और उस पर वीडियोस अपलोड की गई। वो आपने देखा ही होगा कि किस तरह से यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ वीडियोस अपलोड की जा रही थी। तो उस वजह से हमारे चैनल पे 60 से 70 स्ट्राइक आई और उनकी वजह से चैनल बिल्कुल डेड होने की कगार पर चला गया। लेकिन फिर भी जहाँ 2-3 लाख व्यूज पर डे आ रही थी, वो 70-80 हज़ार पर टिका हुआ था। लेकिन लोकसभा का चुनाव आता है और उधर इंस्टाग्राम का और ट्विटर का मेरे को पता नहीं था, और यूट्यूब का भी मेरे को सच बताऊं तो इतना नहीं पता था कि इतनी डीप में वामपंथियों ने फंडिंग कर रखी है, जिसकी वजह से हमारे कंटेंट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, हमारी जो स्ट्रेटजी है उसको ध्वस्त कर दिया जाएगा, और हम जो चीज़ें लगा रहे हैं, जो लागत लगा रहे हैं, जिन पैसों से हम कंटेंट बना रहे हैं, उसकी भी रिकवरी नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले होता क्या है कि हमारा जो इंस्टाग्राम अकाउंट था उस पर 25 से 26 हज़ार फॉलोअर्स थे और उसको एकदम से 2-4 स्ट्राइक पड़ती हैं। मेरे को लगता है पता नहीं ये क्या हो रहा, क्योंकि मैं किसी का कुछ कॉपी तो करता नहीं था, लेकिन मेरे को एल्गोरिदम के बारे में नहीं पता था कि अगर आपने किसी का छोटा सा भी क्लिप यूज किया और अगर उसमें किसी का लोगो लगा हुआ है तो उस पर कोई भी व्यक्ति आपको फेक स्ट्राइक मार सकता है। तो 3-4 स्ट्राइक पड़ी, इसके बाद 4-5 और पड़ी, मेरा अकाउंट हो जाता है सस्पेंड। अब जब अकाउंट सस्पेंड हो गया तो 60-70 हज़ार 80 हज़ार की जो व्यूअरशिप थी वो एकदम से खत्म हो जाती है। दूसरा क्या था, मेरे को पता नहीं था कि अपील नहीं करनी है और मैंने अपील कर दी। अब जब मैंने अपील कर दी उसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था उसको रिकवर करने का, तो मेरा अकाउंट इंस्टाग्राम का चला जाता है। लोकसभा चुनाव आते हैं, ध्रुव राठी प्रोपेगेंडा फैला रहा था, देश के लोगों को भ्रमित कर रहा था। मैंने कंसिस्टेंसी से वीडियोस डाले थे, पिछले अप्रैल के टाइम की ही बात होगी। उस टाइम पे मैंने वीडियोस बनाने शुरू करे थे, एकदम से मेरे साथ कुछ डिसबैलेंस हुई थी चीज़ें, उसकी वजह से हमारा एडिटर भी चला गया था, बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। तो कहीं ना कहीं एडिटिंग में आपको भी पता है कि अच्छे से एडिट करो तो उसमें खर्चा भी लगता है और टाइम भी लगता है, तो अकेले चीज़ें मैनेज नहीं हो सकती और एक अच्छा एडिटर होना बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल मैंने चीज़ों को मैनेज किया, काम शुरू किया, 70-80 हज़ार व्यूज आ रही थी। लेकिन जैसे ही हमने ध्रुव राठी को एक्सपोज किया, 20 से 30 वीडियोस हमने लगभग में डाली थी लोकसभा चुनाव के टाइम पे, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि एकदम से हमारे चैनल को फ्रीज कर दिया गया। 70-80 हज़ार व्यूअरशिप से डाउन होकर हम 10-15 हज़ार शॉर्ट व्यूज पे आ गए। 10-15 हज़ार व्यूज आ रही थी।
उसके बाद में ट्विटर अकाउंट भी हमारा सस्पेंड हो जाता है। मतलब पूरी तरह से हमको रोक दिया गया। अब हमें यह समझ में नहीं आ रहा था कि टीम को मैनेज करना है, एडिटर को मैनेज करना है और स्टूडियो का खर्चा है, दुनिया भर की चीज़ें, ये सब हम कैसे निकालेंगे। दूसरा क्या था कि कुछ लोगों ने चीज़ें जो डिसबैलेंस की थी उनकी वजह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आ गई थी कि चीज़ों को मेंटेन कैसे करना, तो वो सारी चीज़ें मैनेज करनी थी। दूसरा क्या था, जब इतनी बुरी तरह से हम डिस्ट्रॉय हुए, इंस्टाग्राम पे हमारा फेस सस्पेंड हो गया, तो बहुत सारे लोग जो खुद को बोलते हैं कि हम सनातनी हैं, धर्म के लिए काम कर रहे हैं, मैं तो उनको यही बोलूँगा कि वो सरकारी टाइप के यूट्यूबर हैं और कुछ भी नहीं है। वो आपको दिखाते हैं केवल कि हाँ हम धर्म के लिए, देश के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में धंधा बनाने में लगे हुए हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को बोला कि अकाउंट को प्रमोट कर दो, तो जो लोग हमसे जुड़े हुए थे एकदम से अकाउंट सस्पेंड हो गया, वो लोग सर्च करके देखते होंगे तो उनको अकाउंट कहाँ से दिखेगा। अगर उन्होंने आपको फॉलो कर रखा है और आपका हमारा कनेक्शन अच्छा, आपने स्टोरी भी वीडियो डाल दिया, अगर उसको प्रमोट कर दिया तो वो लोग हमारे तक आ जाएंगे। मेरे को ये पता है कि मैंने अपनी मेहनत से जो लोग जुटाए हैं, जिन लोगों को जोड़ा है, वो लोग एक्चुअल में मेरे हैं और वो लोग कंटेंट को आगे लोगों तक पहुंचाएंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि अगर किसी के 3 लाख 4 लाख फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं तो उस वजह से मेरे को उससे बेनिफिट मिल जाएगा। बट मेरे जो लोग होते हैं वो मेरे तक आ जाते, लेकिन लोग इतने धूर्त हैं कि उन लोगों ने मैसेज सीन करके छोड़ दिया कि हमारे चैनल पे रीच डाउन है, हमारे पेज पे रीच डाउन है, दुनिया भर की चीज़ें। तो वहाँ से पता चल रहा है कि वास्तव में ये लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया है और उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि ये मेरा सपोर्ट नहीं है, ये सत्य का सपोर्ट है। इस समाज में जो सच हम फैला रहे हैं, समाज को जो सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, उसका सपोर्ट है। तो अब जब वहाँ से ख़त्म हो गया, दूसरा यूट्यूब पर भी व्यूअरशिप नहीं आ रही, तो हम टीम को कैसे मैनेज करें। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, एकदम से सब चीज़ें ख़त्म सी हो गई थी। तो सोचा कुछ तो इसका सॉल्यूशन होगा। जब चीज़ें देखी तो पता चला कि यूट्यूब इंडिया में कुछ लोगों को नेबिल राज सिंघम का और जॉर्ज सोरोस का ये जो पूरी कंट्रोवर्सी हुई थी, उसमें जो फंडिंग की चीज़ें निकली थी, उनको देख के आपको भी पता लगा होगा कि किस तरह से यूट्यूब में ये लोग घुस चुके थे और इन लोगों ने वहाँ पर फंडिंग करी थी। तो वहाँ पर हुआ क्या था, 10-15 एम्प्लॉय भी अरेस्ट किए गए थे जो पूरी तरह से एल्गोरिदम को हैक करके बैठे थे। अगर विपक्ष के विरोध में कुछ भी हमने बनाया तो उसको डाउन कर दे रहे थे। अब सोचने वाली बात है, एक शॉर्ट वीडियो को एडिट करने में हम 800 से 1000 रुपए खर्च कर रहे हैं और अगर उस पर 10-15 हज़ार व्यूज ही आ रही हैं नॉर्मली, तो फिर हम चीज़ें कैसे मेंटेन करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को समझा और जो प्रॉब्लम्स थी उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। दूसरा, उन लोगों के चेहरे दिखे जो पहले तो बोलते थे कि हम सपोर्ट करेंगे, हम सनातन के लिए खड़े हो रहे हैं, उन पर अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही थी तो अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर वो रो रहे थे कि भाई हमको कोई सपोर्ट नहीं करता है, हमको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, दोहाई देते कि हम धर्म के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में जब उनके सपोर्ट करने की बारी आती है तो वो लोग ऐसे हाथ खड़े कर देते हैं। खैर कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। रियल इंटेंशन अपनी दम पे खड़ा हुआ था। रियल इंटेंशन की टीम में जो लोग हैं, जिन लोगों ने मिलकर इसको बनाया है, वो आज भी हमारे साथ हैं और पूरी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। कुछ चीज़ें जो गड़बड़ हुई थी वो चीज़ें सुधारी गई हैं। अब दोबारा पुरानी ताकत से हम फिर से काम करेंगे। तो वही है, बाहर से चीज़ें दिखती नहीं है। पूरा चीज़ों को, सिस्टम को मैनेज करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। हम खुद से मेहनत कर सकते हैं, खुद से काम कर सकते हैं, अकेले में बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर सकता हूं, लेकिन सारी चीज़ें मैं मैनेज नहीं कर सकता हूं। तो दोबारा से हमें आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, आपके सहयोग की आवश्यकता है। हम काम करेंगे और लोगों तक सत्य का प्रचार करेंगे। बस हमारे साथ जैसे पहले आप सपोर्ट बनाए रखे थे वैसे ही बनाए रखिएगा। एक दूसरे के साथ मिलकर समाज में सत्य को फैलाते रहेंगे, प्रोपेगेंडा को ध्वस्त करते रहेंगे और लोगों को जोड़ते रहेंगे, जात पात की विदाई करते रहेंगे और सनातनियों को एक करते रहेंगे। जय श्री राम।